तो आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मतलब आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड की चीज़ें टफ लगती थी, लेकिन जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, जब आप उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने लगे, तो आप इतने कैपेबल हो गए कि अब आप किसी भी स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब आज आप 12th में होगे या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर ले रहे हो। इसी तरीके से आप 10th स्टैंडर्ड में गए, फिर आपको वहाँ पर ऐसा लगने लगा होगा कि लाइफ बहुत चीज़ें टफ हो रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर आपने कोशिश की और आप 10th की प्रॉब्लम्स को भी करने लगे। तो लाइफ क्या है कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको हर लेवल पे प्रॉब्लम्स दे रही है। और प्रॉब्लम्स देने का जो उसका मोटिव है लाइफ का, वो ये है ताकि आप और कैपेबल हो जाओ, ताकि आप और पावरफुल हो जाओ। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मैंने कहीं बहुत अच्छी बात सुनी थी कि हर युग में बड़े बड़े योद्धाओं के सामने बड़े बड़े योद्धा पैदा होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बहुत बड़ी चुनौती होते हैं कि बड़े दमदार टाइप के लोग, ठीक है। जैसे रामायण के अंदर एक बड़ा अच्छा किस्सा आता है कि हनुमान जी उसके यहाँ रावण की लंका में गए होते हैं। तो हनुमान जी सीता माता से कहते हैं कि माता अगर आप आदेश दें तो अभी मैं रावण को मार के आपको यहाँ से लिए चलता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। तो उस समय सीता माता कहती है नहीं तुम मत मारो, मैं चाहती हूँ कि ये कीर्ति या ये जो यश मिले या जो ये को किसने मारा है तो वो राम को मिले। उन्होंने ऐसा कहा। तो उसका मतलब क्या था कि रावण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को अगर भगवान राम सॉल्व करते तो उनकी कीर्ति बढ़ती। तो इस चीज़ से समझ में आती है कि प्रॉब्लम बेशक आपके सामने बड़ी है, लेकिन जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप बहुत बड़ा कुछ बन जाते हो, ठीक है। आज हम आचार्य चाणक्य का नाम बड़े अच्छे से लेते हैं, आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य का नाम इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड भारत की संरचना की, अखंड भारत का सपना देखा और अखंड भारत बनाया भी। मतलब अखंड भारत जैसी बड़ी चीज़ सोचिए कितनी छोटी छोटी रियासतें थी, सिकंदर का खतरा अलग आ रहा था भारत की तरफ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा किया और इतना अखंड भारत बना लिया। और इसी वजह से आज वो जाने जाते हैं। तो हर युग में कोई भी एरा था जब बड़ी प्रॉब्लम्स थी तो उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा पैदा हुआ, ठीक है। हर कोई बड़ा ऐसे ही नहीं पैदा हो जाता। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई तो आराम से वो नौकरी कर सकते थे, बड़े सेटल्ड थे, एकदम अच्छे वकील थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करके आए थे, तो सब कुछ सेटल था उनका, आराम से वकालत कर सकते थे। लेकिन उस टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? देश को आज़ादी नहीं थी, देश में बड़ा भेदभाव था, छुआछूत थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने लाइफ का मोटिव बना लिया। और आज आप क्या जानते हो कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया? आज आप उनकी नोटों में उनकी फ़ोटो देखते हो। मतलब वो कितने बड़े व्यक्ति बन गए हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे देश के वो राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, तो आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को जब आप टैकल करते हो, आगे बढ़ोगे तो आप कुछ बन जाते हो, ठीक है। जैसे मैं बहुत सारे क्रिएटर से मिलता हूँ जो यूट्यूब पे आते हैं, कुछ करना चाहते हैं। वो क्या है कि 10 सब्सक्राइबर पे पहुँचे, 50 सब्सक्राइबर पे, फ्रेंड्स को बोल के 100 सब्सक्राइबर पर पहुँचे। फिर क्या है कि उनके मन में एक ऐसा आता है कि नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेज होता है जब कुदरत आपको टेस्ट ले रही कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं है। यानी आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। जैसे मैंने अगर आपको कुछ मैथमेटिक्स का इक्वेशन दे दिया, मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करते हो? ऐसा तो है नहीं कि आपने क्वेश्चन देखी, आपके मन में कुछ आ गया कि यार इस प्रॉब्लम में मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप प्रॉब्लम को देखते हो, आप कुछ धैर्य रखते हो। धैर्य का मतलब अपने ऊपर बिलीव करते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप सारे एस्पेक्ट देखते हो, जितनी लर्निंग्स है आपके पास सारी लर्निंग्स लगा देते हो कि हाँ यार इस तरीके से हो सकता है क्या, ये फार्मूला लगा सकता हूँ, V=IR लगा सकता हूँ, ये फार्मूला लगा सकता हूँ। और सारे फार्मूले को देखने के बाद आप एक मास्टर ट्रिक लगाते हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन जब आप ये सोचोगे कि नहीं मैं कर लूँगा, जब आप ये सोचोगे कि नहीं ये चीज़ तो मैं ही कर लूँगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, आई हैव रियली नीड ऑफ सम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, आप डेफिनेटली कर जाओगे। तो लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दिखे, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप ये मान के चलो यू हैव अ कैपेबिलिटी, इसीलिए वो प्रॉब्लम आई है। अखंड भारत की जो ये प्रॉब्लम थी, मतलब छोटे छोटे राज्य थे, सिकंदर पूरी दुनिया जीत के आ रहा था, इतना प्रतापी राजा था, भारत के सामने आ रहा था, तो आचार्य चाणक्य के अंदर कैपेबिलिटी थी, तभी वो इनके सामने आया। आप किसी भी राजा को देख लो, आप किसी भी एरा में देख लो, ठीक है। महाभारत क्यों श्री कृष्णा के टाइम पे ही हुआ? क्योंकि श्री कृष्णा के पास वो एबिलिटी थी, इसलिए उनके टाइम पे हुआ। सो कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आ रही है,
तो बिलीव मी, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हो। इसीलिए आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइफ के अंदर एक चीज़ हमेशा सही रखनी है। मैं अपने हर सेशन में ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, और आज आप लोगों को भी ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अप्रोच सही रखना है। अप्रोच सही रखने का मतलब प्रॉब्लम को देखने का अप्रोच, लोगों को देखने का अप्रोच, चीज़ों को करने का, सारे अप्रोच अगर आपकी लाइफ के अंदर सही होंगे तो मोस्टली प्रॉब्लम्स आपके लाइफ की उसी टाइम फिनिश हो जाती है। तो लाइफ के अंदर अगर आप अपना कुछ गोल चाहते हो, लाइफ के अंदर अगर आप अपना कुछ पर्पस चाहते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी, आपके वो सोसाइटी से प्रॉब्लम मिलेगी, आपको लोगों से प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा इनिशिएशन करना है, आपको हमेशा इनिशिएट करना है। किसके साथ? विद राइट माइंडसेट। और दिस इज़ द थिंग जो आपको लाइफ के अंदर बहुत ग्रोथ देगा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे।